जी नाज़रीन, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जारी है और आज एक अहम वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं और इसमें हम बात करेंगे। पाकिस्तान टीम को एक झटका लगा है और ये झटका अभी कैंपेन का आगाज़ होना है उससे पहले ही लग गया है, तो इस वजह से आप भी सोच रहे होंगे कि हुआ क्या है। हुआ कुछ यूँ है कि इमाद वसीम के हवाले से कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही। अच्छी खबरों से मुराद ये है कि कहा यह जा रहा है कि उनको पहला मैच नहीं दिया जाएगा, वो कुछ अनफिट हुए हैं। क्या मामला है, इस पर हम बात करेंगे कि उनकी जगह पर किसको लिया जाएगा अगर वो अनफिट हैं, सवाल ये है। और बाहर जो बैठे हैं उनमें कोई ऐसा मौजूद है, उनका मुतबादिल, या फिर क्या हो सकता है। मेरे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा साहब मौजूद हैं। हसन भाई बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट जर्नलिस्ट और काफ़ी गहरी नज़र है इनकी भी तमाम तर एक्टिविटीज़ पर, तमाम तर इवेंट्स पर, अहमद हसीब। अहमद बहुत शुक्रिया आपका भी। थैंक यू सो मच। हसन भाई आपसे ही आगाज़ करते हैं। आज अचानक से कुछ सोच भी नहीं रहा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता है अक्सर इवेंट्स के अंदर। इमाद वसीम से मुतल्लिक ऐसी खबर आ गई कि इमाद जो हैं वो कहा यह जा रहा है कि बाबर ने खुद भी आज कह दिया कि वो पहले मैच में शायद दस्तयाब नहीं होंगे। तो आप क्या समझते हैं कितना बड़ा नुकसान है पाकिस्तान के लिए? देखिए बहुत बड़ा नुकसान होगा ये, और 5 साल बाद अगर आप कम बैक करके आए वापस और फिर मोहम्मद आमिर को लेके आए, इमाद वसीम को लेके आए, जिसमें थ्रू आउट देखिए कि मोहम्मद आमिर जो हैं वो भी काफ़ी एक्सपीरियंस हैं, मगर पेस उनका वो उस तरह नज़र नहीं आ रहा जिस तरह से 4-5 साल पहले था। अब इस मॉडर्न क्रिकेट में आपको पता है कि इंपॉर्टेंट रोल आपके 4 ओवर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने 4 ओवर में बॉलिंग इकोनॉमी को अच्छा करना पड़ता है, और वाहिद बॉलर इमाद वसीम हैं जो नए बॉल से अच्छा बॉल करते हैं। अगर हमने प्रीवियस मैचेस में देखा है तो वेस्ट इंडीज़ का मैच हो रहा, अकील हुसैन बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे हैं। इसमें जितनी भी टीम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्लेयर, 20 टीमें, इसमें स्पिनर्स का बड़ा रोल अहम अदा होगा, वो नज़र आ रहा है थ्रू आउट द वर्ल्ड कप हमें। तो इमाद वसीम का भी एक अहम रोल था, मगर अब बाबर आजम ने कहा है कि वो नहीं होंगे, और समा भी नहीं है स्क्वाड में। शादाब हमारे पास स्पिनर हैं, इमाद वसीम है, इसके बाद अबरार एक ऐसे स्पिनर है कि जिन पर रिलायबल किया जा सकता है। मुझे लग रहा है कि अबरार को चांस दिया जाएगा पहले मैच में, क्योंकि ड्रॉप इन पिचेस बनी हुई हैं और महाराज ने जिस तरह से चौथे के मैच में बॉलिंग की है, बैक टू बैक श्रीलंका के अगेंस्ट 2 विकेट्स लिए हैं। तो यहाँ पर लग रहा है कि स्पिनर्स जो हैं अबरार को खिलाना चाहिए। कह रहे हैं बॉल करते हैं और उनका कॉन्फिडेंस बड़ा हाई है, क्योंकि PSL में भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग उन्होंने की लास्ट ईयर। तो यही चीज़ है, मगर एक फ़र्क पड़ेगा इमाद वसीम से, क्योंकि ऑलराउंडर भी हैं और डेथ में 6-7 नंबर पर बैटिंग भी करते हैं। जहाँ पर पाकिस्तान को बैटिंग की जरूरत होती है तो वहाँ पर वो स्लॉट भी करते हैं। इसमें इशू ये है कि जो आपने एक और किसी को डाला हुआ है ऑलराउंडर के तौर पर, वो है शादाब खान, और वो आप सबके सामने उनके जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस उनकी नजर आ रही है, सबके सामने है, वो बॉलर हैं या बैट्समैन हैं। ऐसे में इमाद का यूं इस तरह से पहले ही मैच में आउट हो जाना काफी ज्यादा मसला हो सकता है। बिल्कुल मसला हो सकता है और नुकसानदेह होगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि आपने सैरिफेस अगर ऑन द पेपर देखें तो सारे ऑलराउंडर्स टीम में शामिल किए हैं, तो एक ऑलराउंडर आपका कम हो गया है, और जो ऑलराउंडर खेलने वाले ऊपर और इमाद नहीं कर रहे हैं। कुछ इसमें ऐड करता हूँ, वाहिद ऐसे मतलब ऑलराउंडर थे अभी तक के जो स्क्वाड है कि जिसमें हमें लगता था कि इनको ड्रॉप नहीं किया जाएगा। बिल्कुल मतलब कुछ होते हैं ना, कंफर्म थे कि ये तो प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे ही होंगे। देखिए 2-3 साल से PSL में थ्रू आउट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और ना सिर्फ बॉलिंग से दे रहे हैं, अपनी बैटिंग से भी दे रहे हैं, और जो भी PSL से प्लेयर परफॉर्म करके आ रहा है वो पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट हो रहा है। तो एक सेटबैक रहेगा बाबर आजम को भी, और लॉस रहेगा एक ऑलराउंडर का पाकिस्तान को। मगर अब वो दिन और टाइम दूर नहीं कि कल जो है 8:30 बजे पाकिस्तान का मैच शुरू होने वाला है, और अमेरिका और पाकिस्तान का डिफरेंस भी आपको पता है कितना है दिन और रात का। तो USA से मैच होगा, USA को इजी नहीं लिया जाए क्योंकि होम कंडीशंस हैं, होम क्राउड है, तो मुश्किलात होंगी पाकिस्तान को। जी अहमद हसीब, पाकिस्तान इमाद वसीम का मसला दरपेश आ गया पाकिस्तान को, अब क्या होगा? देखिए इमाद वसीम की जहाँ तक बात है, मुझे ऐसा लगता है कि इमाद वसीम ऑटोमेटिक चॉइस थे, क्योंकि नए गेंद के साथ शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। हसन रजा साहब ने कहा कि जिस तरह अकील हुसैन गेंदबाजी कर रहे हैं, या इवन असद वाला जिनका ताल्लुक नेपाल से है, वो गेंदबाजी कर रहे हैं। अगर ये चीज़ें तमाम तर चीज़ें आप देखें ना, पप्पा न्यू गिनी से सॉरी उनका ताल्लुक है असद वाला का, अगर ये चीज़ें आप देखें कि जिस तरह स्पिनर्स इस टूर्नामेंट में डोमिनेट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इमाद वसीम का रोल बड़ा था। पर क्योंकि डलास में मुकाबला पाकिस्तान का अमेरिका से, तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर आप 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएँ, तो आप वहाँ पर कोशिश करेंगे शाहीन, नसीम, आमिर तीनों को खिला दें, फिर उसके साथ आप शादाब को खिला देंगे, और चौथा अगर आपने फास्ट बॉलर खिलाना है वहाँ पर तो हारिस रऊफ को खिलाना चाहिए, जो मुझे लगता है कि खिलाएंगे, क्योंकि इंग्लैंड का जो आखिरी मैच था इमाद वसीम उसमें भी नहीं खेले थे, आपको याद होगा। लेकिन क्योंकि खिलाएंगे उसको, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि इब्रार को खिला लिया जाए, क्योंकि इब्रार एक तुर्प का पत्ता है आपके पास वो एक ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है, क्योंकि एक मिस्ट्री आपने छुपाई हुई है, आपने उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज नहीं किया। अगर वर्ल्ड कप में अगर डायरेक्ट आप उनको इंडिया के मैच में या सेमीफाइनल फाइनल में खिलाते तो उनके लिए डिफरेंट हो जाएगा, उनके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। आप कोशिश करें कि 4 फास्ट बॉलर खिलाने के बजाय 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएं, और फिर अगर इमाद वसीम अवेलेबल नहीं है तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होनी चाहिए बार इब्रार, कि उसको एक चांस मिलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इमाद वसीम
के जाने से झटका लगा है, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान वो जो कम्बिनेशन बनाने में कतरा रहा था ना, या पाकिस्तान कम्बिनेशन अपना बना नहीं पा रहा था कि हम किस टीम के साथ जाएं, वो मसला यहाँ पर इमाद वसीम के जाने से सॉर्ट आउट हो जाएगा। मसला हल हो गया, मसला हल हो जाएगा। आपका कॉम्बिनेशन खराब हो गया, Combination खराब हो गया, एक ऑलराउंडर आपका परफॉर्म नहीं कर रहा, दूसरा ऑलराउंडर और पहले मैच में बाहर बैठ गया है, और आप कह रहे हैं कि कॉम्बिनेशन का जो मसला था देखें आप इंग्लैंड में अगर देखें आप इंग्लैंड में देखें आप मोइन अली हैं, इसके बाद लिविंग स्टोन्स को अगर आप देखें तो उनको क्लास किया अबरार जा और रहा इमाद को यूं मतलब उनका मुतबादिल के तौर पे अबरार की एक अपनी स्ट्रेंथ है, वो एक अपनी वर्थ रखते हैं। नहीं, मेरी बात सुनिए। बिल्कुल। अच्छा, मैं एक छोटी सी यहाँ पर एक पॉइंट ऐड करूंगा। पहले ऐड करें आप। पॉइंट ये है ना कि पाकिस्तान 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएगा या 3 फास्ट बॉलर के साथ जाएगा, वो पाकिस्तान का मसला था, क्योंकि हारिस रऊफ को आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। अच्छा, आप मुझे बताएं, इमाद वसीम, आमिर, शाहीन होंगे, इन 3 के होते हुए कोई और खेलेगा? नहीं खेलेगा। फिर आपका प्राइम बॉलर हारिस रऊफ, जिसने इंग्लैंड की सीरीज में सबसे अच्छा परफॉर्म किया, आप उसको कैसे ड्रॉप करेंगे इमाद वसीम के लिए? मैं इसलिए कह रहा हूं कि इमाद वसीम का जाना पाकिस्तान के लिए सेटबैक जरूर है, लेकिन पाकिस्तान की जो एक हैक्टिक चल रहा था, आप हारिस को रखें, आप हारिस को लेकर चलें, फिर शादाब को ड्रॉप कर सकते हैं। शादाब को आपका फिट होते तो आपका कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस मगर फिट होते तो आप उस सूरत में आपने शादाब को ही ड्रॉप करना था शादाब, ना। देखिए शादाब स्टैट्स हैं आपके पास, उसके मुताबिक तो शादाब की जगह नहीं ना बन रही भाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका कप्तान क्या कह रहा है आज कि हम शादाब को बैक करेंगे? कप्तान क्या कह रहे हैं, वो तो एक बड़ा अहम मसला है जो कप्तान ने आज कह दिया है कि भाई अभी हम बैक करेंगे शादाब को। तो अब बैक ही करना है ना, बाकी बचा तो कुछ नहीं है आपके पास। स्टैट्स जो है आजम साहब बताइए। जी, स्टैट्स तो यही है कि पिछले एशिया कप से जो है वो रन मशीन, तो हम कह रहे थे कि रन मशीन हारिस रऊफ हैं, उन्होंने जो है 86 रन दिए थे अपने 10 ओवर के स्पेल में। उसके बाद फिर जो सेकंड बॉलिंग इकोनॉमी रन रेट है वो शादाब का है अब तक का पाकिस्तान टीम में एज ए बॉलर, जो एज ए बॉलर खेल रहे हैं, और एज ए बैटिंग जो है नंबर 5 पे बैटिंग करने आते हैं। तो स्टैट्स सबके सामने हैं, दुनिया के सामने हैं, जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहे हैं, बहुत लूप देते हैं, बहुत फ्लाइट देते हैं। जितने भी मैंने बताया कि महाराष्ट्र से लेके कुलदीप तक लेके और जितने भी जडेजा हैं इंडिया के लेके, उनकी बॉलिंग इकोनॉमी देख लें तो फार डिफरेंस बिटवीन शादाब और दीगर बॉलर्स में नजर आ जाएगा आपको। लेकिन अगर डाटा पे अगर आप जाते हैं ना, बस क्लोजिंग कर देना, आखिरी चीज टाइम है हमारे पास, आखिरी चीज सिर्फ 30 सेकंड कि अगर डाटा पे आप जाते हैं तो 2021 और 22 का T20 वर्ल्ड कप सबसे अच्छा शादाब ने परफॉर्म किया, और वेस्ट इंडीज में आकर जहां पर स्लो पिचेस हैं उस खिलाड़ी का कद बढ़ जाएगा। मुझे लगता है शादाब को बैक करना। देखिए हमारे एक मैं बात का सवाल का जवाब दूं, इतने मैचेस खेलने के बावजूद जाकर आप उसको कम बैक करवा लें, या इतना ज्यादा पाकिस्तान को नुकसान करवाने के बाद आप करवा लें, आप एशिया कप हारने के बाद, आप वर्ल्ड कप हारने के बाद, आप T20 वर्ल्ड कप हारने के बाद, आप कहें 2020 में 2017 आप ये भी कह रहे हैं 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, लिहाजा आप उसको रख लें। ये तो दलील नहीं है भाई। ये मॉडर्न क्रिकेट है, जो उसकी खराब परफॉर्मेंस है वो ओडीआई वर्ल्ड कप में खराब थी। 21-22 का वर्ल्ड कप बहुत अच्छा खेले हैं अब 21-22 के 2 साल पुरानी बात है, और चलिए ऑडियंस को छोड़ देते हैं। हुआ है, देखिए अमेरिका किस तरह से पेटी लगा रही है, देख लें उनके बैटर्स किस तरह से खेल रहे हैं। इस मॉडर्न क्रिकेट में आप मॉडर्न क्रिकेट खेलेंगे तो आप क्रिकेट को जी क्लोजिंग के साथ इजाजत दीजिएगा, और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि इमाद वसीम के सूरत में जो पाकिस्तान को आज नुकसान हुआ है, आपकी क्या राय है, किसको ऐड करना चाहिए? इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।